सो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों कोडिंग निंजा के एक और हम रिएक्ट के प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिएक्ट प्रॉप्स। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो है मैं आपको जो भी इसका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का और इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, कैसे इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, वो सारा कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका कोड मिल जाएगा जहाँ से जो है डायरेक्ट आप इसका जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमें करना क्या है और आफ्टर दैट जो है हम कोडिंग राउंड के तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें रिएक्ट प्रॉप्स जो है क्वेश्चन का हेडिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें हमें बेसिकली 3 काम करना है। फर्स्ट काम ये है कि आपके पास जो है एक डाटा है, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट कंपोनेंट है उसके अंदर डाटा है और उस कंपोनेंट से मतलब लिस्ट कंपोनेंट से आपको रेंडर कराना है जो भी डाटा है वो लिस्ट आइटम के अंदर। और उसके बाद आपको ये करना है कि 3 कंपोनेंट दिया हुआ है, ऐप, लिस्ट और लिस्ट आइटम। ये तीनों कंपोनेंट को जो है आपको कंप्लीट करना है। और आफ्टर दैट हमें क्या करना है, लिस्ट आइटम के अंदर जो है एक स्टाइल प्रॉपर्टी है, मतलब कि बैकग्राउंड कलर जो है हमें ऐड करना है। और ये सारा काम जो है इसमें हम यूज करेंगे प्रॉप्स का, मतलब कि प्रॉप्स की मदद से जो है हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अपना डाटा भेजना है। और इसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। इसको मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है। सबसे पहले रीच मी, उसके बाद लिंक्डइन जो भी है, उसके बाद ये हमारा जो गिटहब है उसका लोगो और नाम, देन जो है उसका ट्विटर और उसका नाम। तो ये चीज़ें जो है हमें करना है और बैकग्राउंड कलर जो है इन सारे का हमें दे रखा है। तो सारा अवेलेबल है हमारे पास डाटा। कोड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप यहाँ से जो है डाउनलोड नाउ करके आप अपने कोड को सबसे पहले अनजिप करके जो भी नोड मॉड्यूल का फाइल है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मैंने ऑलरेडी नोड मॉड्यूल का जो है फाइल डाउनलोड कर रखा है। चलिए मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे देखिएगा तो मेरा ये जो है फाइल स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं नोड मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ npm स्टार्ट से। सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो सिंपली यहाँ पे npm स्टार्ट टर्मिनल ऑन करने के बाद जो हम npm स्टार्ट करेंगे और बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। तब तक जो है हमारा जब तक ये आता है तब तक मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हमें जो डाटा भेजना है वो कहाँ से कहाँ तक भेजना है, मतलब कि हम अपने एक बार कोड स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ हमें कोड लिखना है वो हमें यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया है कि यहाँ पे आपको एक कोड लिखना है। उसके बाद कंपोनेंट को आप खोलोगे, कंपोनेंट्स फोल्डर को खोलोगे तो इसमें list.js है। list.js के अंदर जो है आप देखोगे कि this डॉट स्टेट के अंदर एक डाटा नाम का हमारे पास एरे है और इस एरे के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर डाटा है, आईडी है, उसका नाम है, उसके बाद लिंक है और आइकन है और जो भी उसका बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सेम उसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है और तीसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा गेटअप के लिए, तीसरा हमारा ट्विटर के लिए। तो आई थिंक जो हमारा कोड स्ट्रक्चर है फिलहाल वो क्लियर होगा। फिलहाल मैं टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे करता हूँ, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो भी डाटा है ना, ये जो भी हमारे पास ये डाटा है, इन सारे डाटा को पास करना है एज अ प्रॉप्स। और पास किस में करना है तो हमारे लिस्ट आइटम के अंदर जो है इसे पास करना है। और लिस्ट आइटम के अंदर देखिए हमें ये बोल रहा है कि इसको आपको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो हमें स्टाइल ऐड करना होगा, बैकग्राउंड जो इन्होंने दे रखा है लिस्ट के अंदर बैकग्राउंड। सो हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए। और साथ में जो है लिस्ट आइटम के अंदर आएंगे तो हमें इमेज टैग में इमेज का जो सोर्स है वो हमें देना है। और एंकर टैग मतलब कि ए टैग के अंदर जो भी लिंक आएगा सो वो लिंक जो है हमें यहाँ पे करना है। और ये सारा चीज़ हमें अवेलेबल कहाँ पे, तो अवेलेबल ये सारा कुछ जो है हमें लिस्ट के अंदर दिस डॉट स्टेट के अंदर जो है स्टोर है। सो अगर कोड के स्ट्रक्चर को एक बार अगर हम समझें, सो सबसे पहले हमें ऐप मिल गया। ऐप के अंदर जो है हमें क्या रेंडर कराना है, तो आई थिंक हमें लिस्ट कराना है। इस लिस्ट को जो है हम रेंडर कराएंगे और इस लिस्ट से जो है हम प्रॉप्स भेजेंगे किसमें, लिस्ट का जो भी डाटा है उसको जो है हम यहाँ पे लिस्ट आइटम में जो है भेजेंगे। सो लिस्ट आइटम को कॉल करेंगे लिस्ट के अंदर और ऐप के अंदर जो हम बेसिकली अगर लिस्ट को कॉल कर लेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। सो ऐप में हम बाद में करते हैं, मतलब ऐप में जो भी रेंडर कराना है वो हम बाद में करेंगे, जो कि हमें लिस्ट कराना है। सबसे पहले लिस्ट से जो है हम अपना डाटा एज अ प्रॉप्स लिस्ट आइटम को भेजते हैं ताकि लिस्ट आइटम के अंदर जो है डाटा जाएगा, जो भी ये आईडी है, नेम, लिंक, आइकन, बीजी, बैकग्राउंड कलर, तो ये सारे डाटा जो है लिस्ट आइटम में जाएगा। और उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर जाके हम अपना प्रॉप्स लेंगे और उस प्रॉप्स से हम जो है उसका नाम, उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर,
उसके बाद उसका जो भी आइकन का लिंक है, मतलब कि जो भी src टैग है उसके लिए जो भी है वो, और लिंक जो हमारा यहाँ पे दे रखा है वो लिंक हम यहाँ पे एंकर टैग के अंदर यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉप्स भेजते हैं, किस में भेजेंगे, लिस्ट आइटम में। सो फिलहाल अगर आप आउटपुट फर्स्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पे जो है रीच मी कुछ इस तरीके का हमारा आउटपुट दिख रहा है, और हमें लाना क्या है, कुछ इस तरीके का लेके आना है। चलते अपने VS कोड में, और सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाटा जो है आपको एक एरे के रूप में मिल रहा है, और हमारा काम क्या है कि इस एरे से डाटा लेना है और हमें लिस्ट आइटम के अंदर एज अ प्रॉप्स भेजना है। तो इसके लिए हम आएंगे रेंडर के अंदर, और रेंडर के अंदर हमारा जो रिटर्न है यहाँ पे बेसिकली हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, और डाटा को हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है डी स्ट्रक्चर कर रखा है दिस डॉट स्टेट से। सो हम डायरेक्ट जो है डाटा कहीं पे यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। सो हमें जो है डाटा जो एक एरे मिला है उस पर हमें आइट्रेट करना है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे मैप। सो डाटा जो हमें एरे मिला है डाटा डॉट मैप, और इसके अंदर इन एक जो है एरो फंक्शन होगा हमारा, राइट। और इस एरो फंक्शन के अंदर जो है हम एक वैल्यू लेते हैं, मतलब हमें जो है एक वैल्यू मिलेगा, सो वैल्यू, और साथ में एक चीज़ और हम लेते हैं, इंडेक्सेस पास करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ आइडिया होगा कि हम इंडेक्सेस भी पास करते हैं, एज अ की हम पास करेंगे। सो हम यहाँ पे एज अ की क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे हमारे पास जो डाटा है ना उसमें आईडी दे रखा है, तो हर एक का जो आईडी है वो यूनिक है। सो एज अ मतलब कि हम यहाँ पे आईडी पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है इंडेक्स ना पास करके मैं डायरेक्ट जो है वैल्यू पास कर रहा हूँ। आप अगर आपको आईडी नहीं दिया है तो आप वैल्यू और इंडेक्स दोनों पास करते हो, लेकिन यहाँ पे आईडी है सो हम उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। सो ये काम जो है हम करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली मैं रिटर्न लगाऊंगा, और रिटर्न के अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट आइटम जो हमारा ये लिस्ट आइटम है इसको कॉल करना है, और इसमें हमें अपना सारा जो है डाटा भेजना होगा। सो हमें जो है यहाँ पे लिस्ट आइटम को जो है कॉल करना पड़ेगा। सो लिस्ट आइटम मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ नहीं रहा है, सो मुझे जो है मैनुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट आइटम, ओके। और साथ में जो है हमें लिस्ट आइटम को इंपोर्ट भी कराना होगा। सो इंपोर्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम मेरा कहाँ से, डॉट स्लैश, और यहाँ पे मेरा लिस्ट आइटम यहाँ से जो है ये मेरा इंपोर्ट हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हम लिस्ट आइटम को जो है लिस्ट के अंदर कॉल करें, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पे प्रॉप्स भेजना है। सो यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट जो है वैल्यू को पास करूँ, मैं हर एक वैल्यू को जो है डिस्ट्रॉय करके, मतलब पहले यहाँ पे ऐड करके और आफ्टर दैट जो है हम यहाँ पे प्रॉप्स के रूप में भेजेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो है मुझे यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रही है, सबसे पहले हम जो है नेम भेजेंगे, उसके बाद लिंक, आइकन और बीजी कलर, ये सारे चीज़ जो है एज ए प्रॉप्स हमें लिस्ट आइटम में भेजना है, और वहाँ पर हमें इनका जो है ज़रूरत है। सो सबसे पहले नेम जो है हम नेम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आई थिंक जो है वैल्यू डॉट, और ये जो है मैं क्या कर रहा हूँ एज अ JSX भेज रहा हूँ, तो मुझे जावा स्क्रिप्ट लिखना है, तो करली ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा। सो वैल्यू डॉट नेम से जो है हमारा नेम आ जाएगा। सेम वे से जो है यहाँ पे मैं लिंक भेजूंगा। सो लिंक इजकल टू वैल्यू डॉट लिंक में मेरा लिंक होगा, सो वैल्यू डॉट लिंक, और आफ्टर डैट मुझे जो है आइकन भेजना है। सो आइकन इजकल टू वैल्यू डॉट आइकन जो है हम यहाँ पे सेंड करेंगे, और आफ्टर डैट जो है हमें बीजी कलर, मतलब कि बैकग्राउंड कलर भी भेजना है। सो बीजी कलर इजकल टू वैल्यू डॉट बीजी कलर। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हमने लिखा है वो क्लियर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा एरे हैं उस पर मैंने मैप फंक्शन लगाया। अब मैप फंक्शन लगा रहा हूँ तो मुझे जो है एक वैल्यू मिलेगा एट टाइम, जो है जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिलेगा। जीरो इंडेक्स पे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अब मुझे मिला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट का जो भी नेम है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो वैल्यू डॉट, मतलब ये ऑब्जेक्ट मिला, इस ऑब्जेक्ट से हमें कोई फाइंड करना है, तो वैल्यू डॉट नेम, वैल्यू डॉट लिंक, आइकन और बीजी कलर, ये यहाँ से जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम भेजेंगे, और साथ में हम अगर यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करें तो हमें एज अ की भेजना पड़ेगा, ताकि मेरा कंसोल में कोई एरर ना हो। सो की इजकल टू, मैंने की के लिए आपको पहले ही बता दिया है कि वैल्यू डॉट आईडी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट डाटा है उसमें हर एक का यूनिक आईडी है। सो यहाँ पे वैल्यू डॉट आईडी हमने पास कर दिया एज अ प्रॉप्स। आई थिंक यहाँ तक का चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लिस्ट आइटम के अंदर। लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा जो है फंक्शन बेस है, मतलब कि लिस्ट डॉट जेएस जो है ये एक क्लास बेस कंपोनेंट था, यहाँ पे आप देखो, और लिस्ट आइटम जो है हमारा फंक्शन बेस है। सो हम क्लास बेस से जो है प्रॉप्स भेज रहे हैं अभी
फंक्शन बेस में। सो फंक्शन बेस के अंदर हमें सबसे पहले प्रॉप्स मिलेगा। सो यहाँ पे प्रॉप्स को मैं पहले एक्सेप्ट करूँगा, राइट। और आफ्टर डैट हमें यहाँ पे अपना सारा कोड जो है लिखना है एज अ प्रॉप्स के थ्रू। तो सबसे पहले स्टाइल के अंदर हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए। सो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं जो CSS का प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। सो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मेरा आ किससे रहा है, तो अगर आप लिस्ट को देखोगे तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, BG कलर। सो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो कहाँ से मिलेगा, सो props.bg कलर से जो है हमें बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा, क्योंकि हमने पास करा है एज अ प्रॉप्स, मैंने इसे लिस्ट से जो है यहाँ से इसे पास करा है, ओके। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे स्टाइल के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं, JSX लिख रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। सो बैकग्राउंड कलर जो है मेरा किससे सेट हो जाएगा, props.background कलर, जो भी हम प्रॉप्स से जो बैकग्राउंड कलर भेज रहे हैं वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे इमेज का SRC चाहिए। सो इमेज का SRC हम कैसे एसेस कर सकते हैं, तो आई थिंक ये भी चीज़ें जो है क्लियर होगा। props डॉट जो हमने इमेज भेजा है, सो props डॉट आई थिंक हमने आइकन भेजा था। सो यहाँ पे आइकन के अंदर जो है मेरा वो इमेज का लिंक है। सो props.icon से जो है मेरा वो इमेज आ जाएगा। और यहाँ पे हमें जो है आल्ट देना होता है कि हमारा कोई भी अगर फोटो रेंडर ना हो तो उन केसेस में क्या दिखे वहाँ पे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि props डॉट जो मेरे पास नेम है ना, मैं उसको यूज कर लूँगा कि आखिर ये क्या चीज़ का जो है आइकन है, मतलब props डॉट नेम से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जो गिटहब का ये था वो और फेसबुक का था। तो आई थिंक ये चीज़ें जो आप समझ रहे हो। और आफ्टर डैट हमें एंकर टैग के अंदर जो है अपना लिंक लेना है। सो लिंक कैसे लेंगे, props डॉट लिंक हमने पास करा था। सो props डॉट लिंक से जो है हम यहाँ पे अपना एंकर टैग में यूज कर सकते हैं props डॉट लिंक। तो आई थिंक ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा। अब मेरा ओवरऑल जो है सारा काम हो चुका है। मैंने लिस्ट से जो है अपना प्रॉप्स भेजा, यहाँ से जो भी डाटा है एज अ प्रॉप्स मैंने लिस्ट आइटम को भेजा, और लिस्ट आइटम में जो है मेरे को जो भी चीज़ रेंडर कराना था वो एटिज हमने यहाँ पे रेंडर करा लिया। उसके बाद अब मुझे जाना है app.js के अंदर। app.js के अंदर भी जो है हमें कुछ काम करना है। हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिस्ट को कॉल करना है, मतलब लिस्ट फंक्शन को जो है लिस्ट हमारा जो कंपोनेंट है उसको रेंडर कराना है। सो जस्ट यहाँ पे मैं मैनुअली देखता हूँ अगर लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। सो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये ऊपर ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो चुका है। सो आई थिंक मेरा ओवरऑल जो है काम हो चुका है। चलते हैं अपने कंपाइलर पे, आई मीन अपने ब्राउज़र पे। सो यहाँ पे आई थिंक हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन जो भी चीज़ें आ रही है, हमारा लोगो आ रहे हैं और बैकग्राउंड कलर भी अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी आ रहे हैं जैसा मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए। बस आ क्या नहीं रहा है, तो मेरा नाम नहीं आ रहा है। तो एक बार नेम में देखते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक करा है। सो यहाँ पे ओके। सो एक चीज़ और मुझे ध्यान देना है कि लिंक के साथ जो है हमें नेम भी प्रिंट कराना है, जो प्रॉप से हमें नेम आ रहा है। सो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। एंकर टैग के अंदर ही मैं प्रिंट करा लूँगा props डॉट नेम। इससे मुझे क्या होगा कि जो भी लोगो दिख रहा है उसके साथ साथ जो है हमें उसका नाम भी प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो कि props डॉट नेम से हमारा इसका क्या हुआ, नाम भी जो है प्रिंट हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगा। और कहीं कोई डाउट है इसमें तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज अ जिप फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।